जाने अनजाने हम मिले यहाँ पर कई बार। एक्चुअली इसी सीरियल में क्यों, जनरली सीरियल्स में मुझे लगता है कि हीरोइंस के कंधों पर इतना भार होता है कि बेचारी कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों की भार के तले किसी दिन दब ना जाए। लेकिन नहीं, ये टीवी की बहुएं हैं, दे लाइक सुपरसोनिक वुमेन। जी हाँ, सुपर वुमन तो थिंग ऑफ द पास्ट हो गया। बहरहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीत और राघव की जान खतरे में है और जाहिर सी बात है कि बचाने की जिम्मेदारी रीत की ही होगी। रीत के राघव की जान देखिए खतरे में पड़ गई है, वो भी जेल के अंदर, जहां पर वो पुलिस वालों के बीच में है। अब राघव के नाम पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वहां पर बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, जिसके चलते ये पूरा कंस्ट्रक्शन तहस नहस हो गया है। अब वहां पर बहुत से मासूमों की जान चली गई है। इसका पूरा इल्जाम राघव पर आया है। हालांकि सब जानते हैं कि इसमें राघव का कोई कसूर नहीं है। अब कंपनी राघव के नाम पर थी तो पुलिस ने उसे ही पकड़ लिया है। मायूस सा राघव जेल में बैठा हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट जो ढह गई थी, जिसका एक पार्ट ढह गया था, तो उस वजह से राघव को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो यहाँ जेल में है। तो अभी बस रीत यही कोशिश कर रही है कि कैसे उसे जेल से बाहर निकाला जाए। इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरा केस कि राघव की तो कोई गलती नहीं है, वो बेगुनाह है, तो किसने फंसाया है उसे। और जो वर्कर्स जिनकी जान गई थी उन्हीं में से कोई उनका अपना आके राघव पे चाकू मार देता है, क्योंकि इतना गुस्सा है उन लोगों को। उन्हें भी नहीं पता कि इसमें राघव की गलती नहीं है, उन्हें भी यही लगता है क्योंकि कंपनी राघव के नाम पे है, तो सबको यही लगता है कि राघव की वजह से ये सब हुआ है। तो बस अभी वही वो चाकू मार के गए और अभी उसी टाइम पे रीत पहुंच जाती है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। अब यहाँ पर हादसे में जिसकी जान गई है उसी के परिवार का एक शख्स आया है, एक चाय वाला बनकर, और उसने देखिए कि कैसे राघव पर हमला कर दिया है। अब रीत भी यहीं पर है। अब रीत भी सोच रही है कि पुलिस थाने में जब अटैक हो सकता है राघव पर, तो भाई सोचिए तो बाहर क्या कुछ नहीं हो सकता है। और कहीं न कहीं रीत के मन में ये सवाल है कि कंस्ट्रक्शन को लेकर जो भी घपला हुआ है ना, कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार कोई दूसरा ही है। हाँ, ऑब्वियसली सुनाएगी कि ऐसे पुलिस स्टेशन में आगे चाकू वाकू मार दिया है, और जबकि पता है रीत को कि राघव की गलती नहीं है, वो बेगुनाह है। तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो साबित करे कि राघव बेगुनाह है। हाल तो नहीं है ये, बस वही कि होता है ना, वर्कर्स को गुस्सा होता है कि भाई हमने किसी अपने को खोया है और वो इस इंसान की वजह से खोया है, तो वो बदला लेने आते हैं। ये वो था, बट रीत पूरी कोशिश कर रही है इन्वेस्टिगेट करने की। वैसे भी वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है ही, तो अभी वो पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन हो सकता है इसके पीछे। अगर राघव की कंपनी, राघव के नाम पे कंपनी है, तो कंपनी के अंदर ही कोई होगा जिसने घोटाला किया है। फिलहाल पुलिस वाले ने चाय वाले को पकड़ लिया है। अब राघव नहीं चाहता है कि इस चाय वाले को कोई भी सजा मिले, ही क्योंकि वो समझ सकता है परिवार वालों को खोने का गम। अब यहाँ पर रिपोर्टर बहू का काम शुरू होता है। बाल की खाल निकालेगी और पता करेगी कि आखिर कौन है वो जिसकी वजह से उसका पति आज सलाखों के पीछे पहुंच गया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।